अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 CS506। ठीक है, और लेक्चर नंबर 9 का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, इंटरफेसेस क्या होते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आप लोगों ने C++ में भी पढ़ी होंगी, राइट। इंटरफेस भी आप लोगों ने देखा होगा विजुअल फंक्शंस के थ्रू। ओके, तो 3 थ्रू 4 में अगर तगड़े हो तो ये आपके लिए मुश्किल होने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पढ़ाने से पहले ना आपको एक एग्जांपल दी उन्होंने। कहते हैं हमारे पास एक शेप क्लास है। ठीक है, शेप क्लास से हमारे पास 2 क्लासेस इनहेरिट करनी है। एक है हमारे पास सर्कल क्लास और एक है हमारे पास स्क्वायर क्लास। ठीक है, तो शेप आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और ये क्या हमारे पास कंक्रीट क्लास। अच्छा, आपको कॉन्सेप्ट होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का और कंक्रीट क्लासेस का। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, और कंक्रीट क्लासेस वो होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट बनता होता है। ठीक है, तो C++ में क्या होता था, हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाते थे, एक क्लास में हम प्योर विजुअल फंक्शन बनाते थे, राइट, और उस क्लास से हम कोई और क्लास को इनहेरिट करवा देते थे। तो जो इनहेरिट क्लास होती थी वो क्या होती थी हमारे पास, कंक्रीट क्लास। और जो हमारे पास जिस क्लास के अंदर प्योर विजुअल फंक्शन होता था उसको हम क्या कहते थे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। ठीक है, ओके, तो सर ने कहा यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक शेप क्लास है और एक सर्कल और एक स्क्वायर क्लास है, जो ये दोनों क्लासेस इससे इनहेरिट कर रही हैं। ओके, कहता है यहाँ पे हमारे पास करना ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे ना पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना चाहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म आपको पता है क्या होता है, कि बेस क्लास के अंदर हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट का पॉइंटर या रेफरेंस रखते हैं। अगर C++ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन जावा में पॉइंटर्स के प्रोग्राम्स तो नहीं लिख सकते हम, लेकिन हम जावा में क्या करते हैं, उसमें रेफरेंस रखते हैं। ओके, ठीक है, तो कहता है सर यहाँ पे हम 2D क्लासेस रिस्पॉन्स जो है ना, वो हमेशा इसके अंदर एक मेथड होगा एरिया। इस शेप क्लास के अंदर एरिया का मेथड होगा, वो जो हमारे पास जो क्लास उस क्लास से इनहेरिट करेंगे वो क्लास क्या करे, उस मेथड को रिस्पॉन्स करे। ठीक है, उस मेथड को ओवरराइड करे। ओवरराइडिंग का पता होगा आपको। ठीक है, कहता है हाउ डू वी इंश्योर दैट डिफाइन एरिया मेथड इन शेप क्लास। ठीक है, हमने क्या करना है, शेप क्लास में एक एरिया मेथड बनाना है। ठीक है, ओके, फोर्स दी सब क्लासेस ऑफ शेप टू रिस्पॉन्स एरिया मैसेज। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सब क्लासेस होंगी उनको हम फोर्स करेंगे जो एरिया मेथड है ना शेप क्लास के अंदर, उसको रिस्पॉन्स करें। ठीक है, तो जावा ने इसको हैंडल करने के लिए 2 सिचुएशंस दी हैं, 2 इस तरह के सॉल्यूशंस दिए हैं इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। पहला सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, इंटरफेसेस। ओके, तो चलो आपको एग्जांपल करके दिखाई देता हूँ। हमारे पास एक क्लास है शेप। ठीक है, ओके, अब इस शेप क्लास के अंदर एक हमारे पास मेथड है वॉइड एरिया। ओके, ठीक है, ये एरिया क्या कर रहा है, ये सिंपल यहाँ प्रिंट कर रहा है जी, ये जी एरिया इन शेप। ओके, अब यहाँ हमारे पास एक और क्लास है, वो क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर वही सेम मेथड पब्लिक वॉइड एरिया। ठीक है, और यहाँ पे हम एक एनोटेशन लिखते होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओवरराइड। ओके, इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा स्क्वायर एरिया इन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एरर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसको इनहेरिट नहीं करवाया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इनहेरिट करवाना। आपको पता है इनहेरिटेंस कैसे होता है, एक्सटेंड्स कीवर्ड के साथ। ओके, एक और हमारे पास क्लास है, वो कौन सी है, सर्कल की। तो मैंने कहा सर्कल। ठीक है, ये एक्सटेंड्स कर रही है किससे, शेप क्लास से। ओके, तो मैंने कहा इसको भी ओवरराइड कर लो। अगर आपका मेथड ओवरराइड हो रहा है तब भी ओवरराइड होगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको मैं कहूँगा एरिया इन सर्कल। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको पता है पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव होती है, बेस क्लास का
रेफरेंस, मैंने कहा डिराइव्ड क्लास किसी एक ऑब्जेक्ट में रख दो, किसी एक क्लास में रख दो, ठीक है। तो मैंने कहा आप सबसे पहले स्क्वायर के पास जाओ, ठीक है, ओके। इसी तरह मैंने कहा शेप जो है फिर इसको S1 बोल दो, इसको S2 बोल दो, ये जाए फॉर एग्जांपल अभी सर्कल के पास, ठीक है। अब मैं जब S1 डॉट एरिया करूँगा, इसी तरह मैं S2 डॉट एरिया करूँगा, तो इस केस में क्या होगा अगर मैं इसको रन करूँ, तो देखो आपके पास क्या आएगा, एरिया इन सर्कल, एरिया इन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेड कलर में क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको ERR कर दिया था, तो अगर मैं आउट लिखूँ तो सिंपल आएगा, ओके, ठीक है। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते होते हैं। हम क्या करते हैं, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस रखते हैं, ठीक है। तो मैंने यही किया है बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया शेप, उसमें मैंने रखा है डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस। तो मेरे पास सबसे पहले क्या है, मैंने स्क्वायर को रख दिया, राइट। उसके बाद मैंने अगली लाइन पे क्या है, अगली लाइन पे मैंने सर्कल को रख दिया, ओके। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, कि एक बेस क्लास में हम रख देते हैं डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस, ओके, जावा में, ठीक है। उसके बाद कहता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, कहता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर यूज्ड टू डिफाइन ओनली पार्ट ऑफ एन इम्प्लीमेंटेशन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम जस्ट बॉडी प्रोवाइड नहीं करते उस मेथड की, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन उसमें देते हैं, ठीक है। उसका पार्ट मतलब उसमें सिर्फ हम उसकी डिक्लेरेशन देते हैं, उसकी बॉडी प्रोवाइड नहीं करते। बिकॉज इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट देयरफॉर एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने आपको पहले बता दिया, जिसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट ना करवाया जा सके, जिसका ऑब्जेक्ट ना बनाया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके। Like regular classes, they can contain instance variables and methods. They are fully implemented. ठीक है, वहाँ पे हम उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हैं, उसके अंदर हम सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर आप लोगों ने इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया ना, तो वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड डिटेल्स, ठीक है। अब इसको आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अब आपको कैसे समझाऊँ, फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, अब मैं यहाँ पे ना सिंपल ये रखता हूँ। अब देखो मेरे पास शेप की क्लास है, राइट। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए आप लोगों ने स्टार्टिंग में लिखना है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये क्या बन चुकी है, ये क्लास क्या बन चुकी है, एब्स्ट्रैक्ट बन चुकी है, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, ये मुझे यहाँ से ना हटाने दो ओके। अब अगर मैं इसको इस केस में रन करूं तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बनाया है इस क्लास को, एब्स्ट्रैक्ट, ओके। अब देखो मैंने क्या करना है, एक और क्लास बनानी है, क्लास। इस क्लास में मैंने क्या करना है, एक क्लास में मैंने एग्जांपल मैंने कहा स्क्वायर, ओके। वो क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है किससे, शेप क्लास से, ठीक है। ओके, अब देखो, अब इसके अंदर हमारे पास मेथड्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, तो इस केस में इसकी बॉडी प्रोवाइड करना बेटर काम नहीं होगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जिसके अंदर फंक्शन की बॉडी नहीं होती, फंक्शन की जस्ट डिक्लेरेशन होती है। अगर मैं यहाँ से इसकी बॉडी को ख़त्म कर दूँ और जैसे इसको डिक्लेयर कर दूँ, तो इस केस में ये चल जाएगा, ठीक है। अब देखो जिस क्लास से मैंने जिस क्लास को इस क्लास से इनहेरिट किया ना, उस क्लास के अंदर मुझे इसकी बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मेन रीज़न ये है, अदरवाइज इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब देखो मैं यहाँ पे स्क्वायर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की मैंने, तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो आपके पास अगर मैं इसको रन करूँ, इसने क्या कहना है, ठीक है, इसने कहना है एक्सेप्शन इन इनिशियलाइजर एरर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने जब तक उसकी बॉडी प्रोवाइड नहीं करनी तब तक उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं पॉसिबल ही नहीं है। वही बात मैंने कहना ओवरराइड, ठीक है, मैंने कहा पब्लिक वॉइड। अब जब मैंने बॉडी प्रोवाइड करनी तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लिखना, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड
नहीं लिखना, मैंने कहा एरिया। अब जैसे मैंने बॉडी प्रोवाइड की, अब अगर इस केस में रन करूँ तो ये बिल्ड सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, कोई बॉडी के अंदर मैंने कहा डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने कहा एरिया, ठीक है, ओके। तो इस केस में ये पॉसिबली रन हो जाएगा, ओके। इस केस में कुछ भी एरर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो अब ये चल जाएगा और प्रिंट करेगा एरिया, ओके। अब फॉर एग्जांपल, अब देखो मैंने आपसे कहा था जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होती है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। अब देखो मैं अगर ऊपर जो मैंने क्लास बनाई है एब्स्ट्रैक्ट शेप के नाम से, अगर मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। अगर मैं इसको रन करूँ क्या कहता है, इनकम्पैटिबल कोड, और यहाँ पे कहता है ये इसका पॉसिबल है नहीं कि आप इसका ऑब्जेक्ट बना सको। कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, मतलब क्या है, इंस्टेंशिएटेड का मतलब क्या है कि हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ओके, ठीक है। अब कहता है एनी क्लास विद एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। अब जिस क्लास के अंदर आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा ना, उस क्लास को आप लोगों ने हमेशा एब्स्ट्रैक्ट ही डिक्लेयर करना है, ओके। येट यू कैन डिक्लेयर अ क्लास एब्स्ट्रैक्ट दैट हैज़ नो एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब कहता है कि आप उस क्लास को भी एक्सेप्ट बना सकते हो जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ही नहीं, ठीक है। उस क्लास को भी आप एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो जिस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। अगर उस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं तो आप लोगों ने उस मेथड को पूरी बॉडी के साथ लिखना है, ओके, ठीक है। अगर आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा है तो आप लोगों ने इसकी बॉडी प्रोवाइड नहीं करनी, बस यही डिफरेंस है, ओके। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। कहता है इफ सब क्लास ओवरराइड्स ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ द सुपर क्लास देन इट बिकम्स अ कंक्रीट क्लास। अगर हम ये देखो, अगर मेरे पास एक और मेथड है ना, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक इंट गेट एरिया, गेट कह लो, स्क्वायर कह लो, या फिर कह लो गेट एरिया कह लो, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये मेथड है एब्स्ट्रैक्ट, अब मुझे इसकी भी बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इधर, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा पब्लिक इंट गेट एरिया, ठीक है, रिटर्न, तो मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल, कोई फॉर एग्जांपल 12 रिटर्न कर दो, ठीक है। इंट रिटर्न कर रहा है तो मुझे 12 रिटर्न करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यहाँ मैंने रिटर्न कर दिया, ओके। तो इस केस में क्या है, इस केस में आपका चल जाएगा। अब अगर एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको भी मुझे यहाँ पे नीचे ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहते हैं सर कि अगर आप सब क्लास के अंदर सारे के सारे मेथड्स जो सुपर क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर हैं उनको आप अगर मेथड को ओवरराइड कर लेते हो, उनको नीचे डिफाइन कर लेते हो, तो आपकी वो वाली क्लास जो होगी, जो जिस क्लास में आप लोगों ने उनकी ओवरराइडिंग की है, वो क्लास आपकी क्या बन जाएगी, कंक्रीट क्लास बन जाएगी। कंक्रीट क्लास, कंक्रीट क्लास वो होती है जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है स्क्वायर का, हाँ जी। इन केस तब बन सकता है जब आप उस क्लास के अंदर सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिस क्लास से आप लोगों ने उसको इनहेरिट किया है उनकी बॉडी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी ओवरराइडिंग कर दो, तब बनेगा, ओके। अगर मैं एक भी मेथड यहाँ पे नहीं देता हूँ तो उस केस में क्या होगा, आपके पास ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप उस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सको। अगर आप लोगों ने बॉडी प्रोवाइड नहीं की किसी एक भी मेथड की, आप लोग भूल गए हो, तो आप लोग ये काम भी कर सकते हो। अगर आप लोग उस क्लास को भी एक्सट्रैक्ट कर दो तो उस केस में भी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को भी एक्सट्रैक्ट कर दिया है तो इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस क्लास के साथ आप लोग एब्स्ट्रैक्ट लिख दो उसके साथ उसमें ये होता है फिर कि आप लोग उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैंने कोई भी मेथड की बॉडी प्रोवाइड नहीं की, तो मैं यहाँ पे जस्ट अगर इस क्लास के साथ एब्स्ट्रैक्ट लिख दूँ ना तो ये पॉसिबल है, तो मुझे माफ़ी दे देगा कि ठीक है भाई, आप लोगों ने इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें बॉडी प्रोवाइड करो या ना करो, आपकी मर्जी है, लेकिन आप लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते नीचे जाके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर मैं इसकी बॉडी प्रोवाइड कर दूँ किसी एक भी मेथड की और इसकी भी कर दूँ, लेकिन मुझे फिर इस क्लास का मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, मुझे एक और क्लास बनानी पड़ेगी। वो क्या करेगी, इस स्क्वायर क्लास से इनहेरिट करेगी, फिर वो उस स्क्वायर क्लास में क्या करेगी, उसके सारे के सारे मेथड्स को ओवरराइड करेगी, फिर उस
जो क्लास इस क्लास से इनहेरिट कर देगी उसका फिर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर उसके थ्रू मैं करूँगा ये एरिया और गेट एरिया के मेथड्स को एक्सेस करूँगा। ठीक है, ओके। अब ये क्या है, ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, वो क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। तो आई होप गाइस मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बता दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सर ने बनाई है सर्कल की क्लास, वो क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है शेप क्लास से। ठीक है, तो यहाँ पे सर ने आपको सिंपल एग्जांपल दी है, कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनाई सर ने, सिंपल क्लास एग्जांपल दिया आपको। इसमें सर ने रेडियस लिया है, एक्स वाई लिया है, एक्स को सर ने दिया है 5, वाई को दिया है 10 और रेडियस को सर ने दे दिया है 10। ठीक है, वाई को 5, एक्स को 5। अब सर ने कैलकुलेट एरिया कैसे निकाला है, रेडियस और यहाँ पे सर ने उसको उसके मल्टीप्लाई किया पाई के साथ, 3.14 पाई की वैल्यू, राइट। सर ने मल्टीप्लाई किया रेडियस मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो जो हमारे पास एरिया आया वो हमने सर ने हमें करके दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद सर ने इसको सिंपल टेक्स्ट क्लास के अंदर मेन फंक्शन की तरह आपको करके दिखा दिया। ओके, इतना कोई खास यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे कहता है इंटरफेसेस क्या होते हैं, कहता है इंटरफेसेस आर स्पेशल जावा टाइप which contains only a set of methods prototype but does not provide and the implementation for class for these prototypes। वही बात, अब ये इंटरफेसेस भी वही होते हैं जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं। फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास यहाँ पे, अब देखो इंटरफेसेस हम कैसे बनाते हैं, इंटरफेसेस हम बनाते हैं इंटरफेस कीवर्ड के साथ। ठीक है, अब इंटरफेस कीवर्ड के साथ हम क्या बनाते हैं, इंटरफेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा प्रिंट एबल, ओके, तो ये वैसे ही है जैसे हम क्लास में लिखते, ऐसे क्लास लिखी और आगे लिखा शेप, राइट, फिर ऐसे बॉडी दे दी, ये वही काम है। आप लोगों ने इंटरफेस कीवर्ड लिखा, उसके अंदर क्या किया आप लोगों ने, उसकी बॉडी दे दी। अब यहाँ पे वही काम करना है जो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कर रहे थे। अब चाहे यहाँ पे इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, पब्लिक वॉइड प्रिंट, ओके। अगर आप लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ना भी लिखो ना तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप लोग एक क्लास बनाते हो, फिर क्लास एम्प्लॉय क्लास, ठीक है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय क्लास, ओके, जो क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है किससे। अब यहाँ पे देखो, आप लोग क्लास अगर किसी क्लास से इनहेरिट करवाना चाहते थे तो आप क्या करते थे, एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इंटरफेस को, अब किसी क्लास को किसी इंटरफेस से इंप्लीमेंट करवाना चाहते, किसी क्लास को किसी इंटरफेस से इनहेरिट करवाना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे एक्सटेंड्स नहीं लगा सकते। ठीक है, एक्सटेंड्स पॉसिबल नहीं है। हमारे पास एक कीवर्ड होता है इम्प्लीमेंट्स, क्या होता है, इम्प्लीमेंट्स। हमेशा बात याद रखना, जब भी किसी इंटरफेस से आप लोगों ने कोई क्लास इनहेरिट करवानी तो आप लोगों ने हमेशा कीवर्ड लिखना है इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने किसी क्लास से फॉर एग्जांपल मैंने कहा पर्सन क्लास है मेरे पास, यहाँ पे किसी क्लास से कोई दूसरी क्लास इनहेरिट करवानी तो उस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको इधर अभी के लिए कमेंट आउट कर दूं तो उस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पे अगर यहाँ पे किसी क्लास से इसको इनहेरिट करवाना तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको एक्सटेंड्स कीवर्ड के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटेंड्स पर्सन। ठीक है, तो इस केस में आपको ऐसे इनहेरिटेंस आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई इंटरफेस किसी क्लास से किसी क्लास में इनहेरिट करवा रहे हो तो आप लोग हमेशा क्या करोगे, हमेशा एक्सटेंड कीवर्ड नहीं यूज़ करोगे, आप लोग हमेशा यूज़ करोगे इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स। अब देखो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, वही बात, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे इसकी बॉडी प्रोवाइड करनी है, वही बात यार जो हम कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी बॉडी नहीं प्रोवाइड करना चाहता तो इस केस में क्या कर सकता हूँ, क्या यहाँ पे मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख सकता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट जी। ठीक है, तो अगर मैं इंटरफेस के अंदर जो मेरे पास मेथड डिक्लेयर्ड है अगर मैं उसकी बॉडी प्रोवाइड नहीं करना चाहता तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उस क्लास को भी क्या कर देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो अब इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस क्लास के अंदर इसकी बॉडी प्रोवाइड करूँ तो मैं यहाँ करता हूँ ओवरराइड। ठीक है, पब्लिक, अब मैंने यहाँ पे वॉइड प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे इसकी बॉडी प्रोवाइड कर देनी है, तो इस केस में मैंने चल जाना है। अब यहाँ पे एक और बात समझ लो, इंटरफेस का कभी भी
ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ठीक है। इंटरफेस का कभी भी किसी भी सिनेरियो में ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। यहाँ पे देख लो मैंने प्रिंट एबल के साथ इसकी ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है, तो ये अलाउ नहीं है, क्योंकि इंटरफेस एक इंटरफेस है, उसमें आप जस्ट इंटरफेस प्रोवाइड करोगे, इम्प्लीमेंटेशन को हाइड रखोगे, ठीक है। कभी भी ये इंस्टेंशिएट नहीं हो सकता, ये क्लास नहीं है, ये क्या है, इंटरफेस है, ओके। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे एक पब्लिक एम्प्लॉय लेता हूँ जी। तो यहाँ क्या करता हूँ, इसको देता हूँ जी नेम को कोई नाम दे देता हूँ, मैंने कहा फॉर एग्जांपल एलिक्स एलिक्स कह लो, ठीक है, एलिक्स, ओके। और यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट में इसका नाम प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, नेम प्रिंट कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ क्या करता हूँ, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और इसको प्रिंट मेथड कॉल कर लेता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इसका क्या किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर इसका नाम दे दिया। अगर मैं इसके इसमें इसको रन करूँ तो इसमें क्या आएगा, एलेक्स लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये को हमारे पास क्या आ गया, एलेक्स लिखा हुआ आ गया, ओके। तो यहाँ पे इस तरह करके हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अब एक और बात, अगर आप लोग चाहते हो कि इसकी बॉडी प्रोवाइड करूँ इसके अंदर, तो आप लोगों ने हमेशा इससे पहले या तो फाइनल क्या ना स्टैटिक कीवर्ड लिखना है, ठीक है। अब देखो जैसे ही आप लोग स्टैटिक कीवर्ड लिखोगे ना, तो आप लोगों को हमेशा यहाँ पे इसकी बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब चूंकि ये क्या हो चुका है, स्टैटिक हो चुका है, अब यहाँ पे देखो फ़र्क आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इधर भी स्टैटिक लिखूँ तो ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो एक बात याद रखना, कभी भी स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया गया मेथड ओवरराइड नहीं हो सकता, ठीक है। कभी भी स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया गया मेथड ओवरराइड नहीं हो सकता, ओवरराइडिंग पॉसिबल ही नहीं है स्टैटिक के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको हटा सकता हूँ। अब मुझे यहाँ से एनोटेशन हटानी पड़ेगी। अब ये ओवरराइड नहीं हुआ मेथड, ये मेथड ओवरराइड नहीं हुआ, ये इसका अपना मेथड है, ठीक है, ओके। ये बात ध्यान रखना, ये बात याद। ओवरराइडिंग में ये होता है कि आपके सिग्नेचर्स भी सेम और आपकी रिटर्न टाइप भी सेम हो, ठीक है, और जो साल लिखा वो सबके सब सेम हो, तब जाके वो ओवरराइडिंग होती है। इस केस में ये ओवरराइडिंग नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखना, तो मुझे पता है कि इंटरफेस के अंदर मुझे जस्ट इसकी डिक्लेरेशन ही देनी है, तो ये बॉडी प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे एक और कीवर्ड लिखो डिफ़ॉल्ट, तब जाके इसको हम कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एनोटेशन लिखूँ ओवरराइड की, इस केस में क्या होगा, अब ये चल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकला, तो हमारे पास क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ओवरराइड होता है। अगर मैं यहाँ पे ओवरराइड ना भी लिखूँ, ठीक है, अगर ओवरराइड नहीं लिखता तो मुझे यहाँ पे बॉडी प्रोवाइड नहीं मैं यहाँ पे कर सकता, ठीक है, बॉडी प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर बॉडी प्रोवाइड नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे जस्ट इसकी डिक्लेरेशन ही देनी पड़ेगी। अगर मैं चाहता हूँ मैं इसकी बॉडी प्रोवाइड करूँ, तो या तो मैं स्टैटिक लिख दूँ, ठीक है, स्टैटिक लिख के इसकी बॉडी प्रोवाइड कर दूँ, ओके। तो स्टैटिक को आपको पता, स्टैटिक के केस में ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं है, ओके। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी या स्टैटिक लिख दूँ या क्या लिख दूँ, डिफ़ॉल्ट लिख दूँ। अगर डिफ़ॉल्ट लिख दूँ तो उस केस में हम यहाँ पे इसकी ओवरराइडिंग कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सर ने वही किया है कि हम इंटरफेस का कीवर्ड लिखते हैं, जैसे हमने सर ने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया हुआ है, ओके। कहता है हम इम्प्लीमेंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते होते हैं, ओके। इम्प्लीमेंटिंग एन इंटरफेस इज लाइक साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कहता है इम्प्लीमेंट करना एक ऐसा कि जैसे आप लोगों ने किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया हुआ है कि आप लोगों ने वो काम करना ही करना है, राइट। मतलब क्या कि आप लोगों ने उस क्लास के अंदर जो मेथड लिखना है उसकी बॉडी प्रोवाइड करनी ही करनी है, ये मतलब है इसका, ठीक है। A class that implement interface will have to provide definition of all the methods that are present inside an interface. अब जो क्लास उस इंटरफेस से इम्प्लीमेंट कर रही है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी कि वो सारे के सारे मेथड्स जो उसने उस क्लास के थ्रू ओवरराइड किए हैं उसकी बॉडी प्रोवाइड लाजमी करे, ठीक है, ओवरराइडिंग उसकी लाजमी करे। इफ़ द क्लास डज नॉट प्रोवाइड डेफिनेशंस ऑफ ऑल द मेथड, द क्लास वुड नॉट कंपाइल। तब उस केस में वो क्लास कंपाइल नहीं होगी, अगर वो सारे के सारे मेथड्स की बॉडी प्रोवाइड नहीं करती। वी हैव टू डिक्लेयर इट एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन ऑर्डर टू गेट कंपाइल्ड। वही बात, अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी बॉडी में यहाँ पे जस्ट यहाँ पे बॉडी दे दूँ इसकी, इस यहाँ से डिफ़ॉल्ट कीवर्ड हटा दूँ,
और मैं चाहता हूँ यहाँ पे किसी की भी मैं इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे ना दूँ, तो मुझे इस केस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, तब जाके माफ़ी है इसकी भाई, तब जाके ये जस्ट मतलब कंपाइल हो सकता है, लेकिन इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, ओके, कहता है इस केस में हम इसको कंपाइल तो कर सकते हैं लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लास इंटरफेस इज इक्विवेलेंट टू रिस्पॉन्ड टू वाइल इज आ रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन आर इनहेरिटेंस। मतलब क्या कहता है, आप लोग जब तक इज आर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है आप लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड करना है। मतलब जब तक आप इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक आपका नहीं चलेगा, तब तक कंपाइलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सर ने एग्जांपल दी स्टूडेंट के क्लास के थ्रू। यहाँ पे सर ने बनाया इंटरफेस प्रिंट के नाम से, ठीक है, प्रिंट एबल के नाम से। ठीक है, यहाँ पे सर ने क्या बनाया है, पब्लिक इंटरफेस प्रिंटेबल, और उसके बाद सर ने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई है जो इंटरफेस से इम्प्लीमेंटिंग कर रही है। ठीक है, यहाँ पे सर ने फिर आपको करके दिखा दिया, बहुत ईजी। सर ने फिर वो मेथड जो लिया प्रिंट, यहाँ पे देखो उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ये वाला मेथड। ठीक है, ये मेथड प्रिंट था ना ऊपर, वो क्या था वहाँ पे डिक्लेयर्ड था, राइट। तो सर ने नीचे क्या कर दिया, यहाँ पे आके ये प्रिंट को इसको यहाँ पे उसकी बॉडी प्रोवाइड कर दी। ओके, ठीक है, ये पूरा का पूरा मेथड ये इस इंटरफेस की यहाँ पे नीचे की बॉडी प्रोवाइड कर दी। ओके, अब कहते हैं इंटरफेस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इंटरफेस इम्पोजेस अ डिज़ाइन स्ट्रक्चर और एनी क्लास दैट यूज द इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या करता है, आपके पास एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो क्या करता है किसी भी क्लास के ऊपर यूज़ हो सकता है, जो इंटरफेसेस को यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे कहता है contrary to inheritance class can implement more than one interfaces। अब आपको पता है जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दूँ, अगर मैंने कहा मेरे पास एक क्लास है, पर्सन की क्लास है, ठीक है, मेरे पास एक क्लास है, स्टूडेंट की क्लास है, इसी तरह मेरे पास एक और क्लास है, एम्प्लॉय की क्लास है। ठीक है, अब ये देखो आपको एग्जांपल देता हूँ, एक क्लास है मेरे पास जी टीचर, ठीक है, मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास है। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं इनहेरिटेंस करवाऊँ, इसका एक्सटेंड करवाऊँ उसको, इससे पर्सन से, ठीक है, PERSON, इसको मैंने एक्सटेंड करवा दिया पर्सन के साथ, राइट। अब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे करते थे, पर्सन नहीं भाई, पर्सन यार, हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे करते थे, हम यहाँ क्या करते थे, कोमा लगाते थे, राइट, फिर अगली क्लास का नेम लिखते थे, ऐसे ही था ना। मैंने कहा एग्जांपल टीचर को भी इनहेरिट कर लो, तो भाई जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, हम कैसे करेंगे इसको। ठीक है, C++ में तो हम ऐसे करते थे ना, यहाँ पे देखो यार, अगर आपको याद हो C++ का इरा पब्लिक लिखा, राइट, फिर इसी तरह हमने यहाँ पे पब्लिक लिखा, दूसरी क्लास इनहेरिट कर ली। लेकिन जावा में ये पॉसिबल नहीं है आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सको। ठीक है, एक्सटेंड्स के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ सिंपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर सकते हो। मल्टी लेवल क्या है कि अगली क्लास के अंदर आप यहाँ पे करो, एक और क्लास लिखो, अब यहाँ पे वही क्लास, फॉर एग्जांपल आपने कहा टीचर है ना, ये देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यही हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसको भी आप एक्सटेंड कर लो पर्सन के साथ, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, ये मल्टी लेवल है। वो कैसे, ये टीचर भी पर्सन से इनहेरिट कर रही है और एम्प्लॉय भी पर्सन से इनहेरिट कर रही है, लेकिन एट अ टाइम हम कोमा लगा के किसी दूसरी क्लास को यहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं करवा सकते। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या निकला हमारे पास, अगर इन केस हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर हम इंटरफेसेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सर ने क्या किया, यहाँ पे एक सर ने क्या किया, यहाँ पे एक सर ने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे इंटरफेस, सर ने कहा प्रिंट एबल। ओके, इसी तरह सर ने कहा इंटरफेस, मैंने कहा ड्राइव। ओके, अब देखो मैंने यहाँ क्या करना है, क्लास बनानी है, कौन सी, फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर्कल के नाम से क्लास बनाओ।
अब ये क्या करेगी, ये इम्प्लीमेंट्स करेगी, राइट। ओके, इम्प्लीमेंट्स करेगी किससे, प्रिंटेबल से। फिर मैंने कहा प्रिंटेबल से भी करेगी, फिर मैंने कहा कॉमन लगाओ ड्राएबल से भी कर लो इसको, ठीक है। तो अब पॉसिबल है, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि हमने इंटरफेस के थ्रू किया, तो इंटरफेस के थ्रू ये मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मैं मेथड लिख दूँ पब्लिक वॉइड प्रिंट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर उसका मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। पब्लिक वॉइड प्रिंट, ओके। तो जस्ट आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं, ओवरराइड। अब ये एक तो काम हो गया, ठीक है। प्रिंट नहीं भाई, प्रिंट भाई, प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मैं एक और मेथड देता हूँ यहाँ पे, पब्लिक वॉइड ड्रा, ओके। तो मुझे फिर यहाँ पे उसको भी करना पड़ेगा भाई, ओवरराइड, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, पब्लिक वॉइड ड्रा, ठीक है। मुझे उसके मेथड की भी बॉडी यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या कहता है सर, इस तरह करके हम इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस के थ्रू लेके जा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक और काम भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है शेप के नाम से, ठीक है। अब शेप क्लास को मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, एट अ टाइम मैं उसको एक क्लास से एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, ठीक है। एक्सटेंड किया मैंने इसको शेप क्लास से, और उसी क्लास को मैं किसी और इंटरफेस के थ्रू इम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये पॉसिबल है जावा में। आगे जाके हम ये कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे, ये बार बार बता रहा हूँ। आप लोग अगर ये लेक्चर नंबर 9 अच्छे से कर लेते हो ना, आपके जितने भी आगे वाले लेक्चर हैं आपकी ज़िंदगी बहुत आसान करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब मुझे यहाँ पे इधर कॉमन लगाना पड़ेगा, इधर कॉमन लगाना कभी भी गलती से, सॉरी यहाँ पे नहीं, इधर 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 आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे मुझे कॉमन लगाना पड़ेगा, राइट। कभी भी कॉमन लगाना भाई, ठीक है। एक्सटेंड कर रहे हो किसी क्लास से तो एक्सटेंड कर लो, लेकिन आप मल्टीपल क्लासेस से एक्सटेंड नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही क्लास एक्सटेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक और क्लास है आपके पास, यहाँ पे मैंने कहा यहाँ मेरे पास क्लास है रेक्टेंगल। अब मैं चाहता हूँ इसको भी यहाँ पे एक्सटेंड करूँ, तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जावा में कभी भी मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक ही क्लास एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको देना था, ये क्लियर हो गया, ओके। कहता है, अब कहता है हम यहाँ पे कर सकते हैं, इंटरफेस का कभी भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन उसका हम रेफरेंस बना सकते हैं, रेफरेंस बना सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस ऑफ इंटरफेस कैन बी क्रिएटेड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटरफेस बेस्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अभी हमने क्लास बेस्ड पॉलीमॉर्फिज्म देखा ना, वो क्या था, वो ये था कि भाई हमने क्या किया हुआ था, बेस क्लास के अंदर डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस रख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर ने पॉलिटिशियन, कोच और लेक्चरार का लिया, चलो हम भी कर लेते हैं, भाई, चलो 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 हम भी करते हैं। सर ने सबसे पहले क्या किया यहाँ पे, सर ने यहाँ पे क्या किया, सबसे स्पीकर को लिया, उसमें स्पीक का मेथड रखा है, राइट। इंटरफेस, मैंने कहा स्पीकर, इसके अंदर सर ने लिखा है वॉइड स्पीक का मेथड, राइट। अब यहाँ मैं एक क्लास बनाऊंगा, 3 क्लासेस मांगो, चलो, पॉलिटिशियन, कोच और लेक्चरार। तो मैंने कहा पॉलिटिशियन, इसको मैंने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, किससे, स्पीकर से, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या करना है, ओवरराइड करना है किसको, पब्लिक वॉइड स्पीक, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पब्लिक लगाना भूल जाता हूँ, तो इस केस में एरर है। क्यों, क्योंकि भाई अगर आप लोग यहाँ पे पब्लिक लगाते हो तो आप लोगों को यहाँ पे पब्लिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला यहाँ पे, इसको मैंने बोल दिया पॉलिटिक्स टॉक्स, ठीक है। इसी तरह मैंने एक और क्लास बनाई, मैंने कहा कोच, उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया किससे, स्पीकर से, ओके। और मैंने इसके अंदर भी फिर मैंने वही बात ओवरराइडिंग करनी है, राइट। मैंने क्या किया यहाँ पे, पब्लिक किससे किया, स्पीकर से, तो मुझे स्पीक क्लास मेथड ही लेना पड़ेगा, राइट। वॉइड स्पीक, राइट।
ओवरराइड। मैंने इसको क्या बोलना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, इसको मैंने क्या बोलना है, कोच टॉक, ठीक है। इसी तरह मैंने क्लास ली लेक्चरर के नाम से, लेक्चरर के नाम से, ठीक है। इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया स्पीकर से, राइट, ओके। अब मुझे यहाँ पे वही काम करना पड़ेगा, ओवरराइडिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको पता ही है, ठीक है। पब्लिक वॉइड स्पीक, ठीक है। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा, अगर मैं यहाँ पे पब्लिक भूल जाता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो प्राइवेट हो जाता है, ठीक है, ओके। पब्लिक, इसको मैंने बोला वेब डिज़ाइन एंड मेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब सर ने कहा था इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है स्पीकर का कभी भी। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उसका रेफरेंस, उसका मैं पॉलीमॉर्फिज्म तो कर सकता हूँ ना। स्पीकर मैंने कहा स्पीकर एस पी इज इक्वल टू, अब इसको मैं फॉर एग्जांपल अभी कल नल रख दिया तो ये पॉसिबल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एस पी सबसे पहले पॉइंट करेगा किसको पॉइंट करेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पॉइंट तो करवाते हैं पॉलिटिशियन के साथ, ठीक है, पॉलिटिशियन के साथ, पॉलिटिशियन, ओके। तो ये पॉसिबल है। इसी तरह मैंने कहा इसको करवा दो आप लोग इसके साथ, कोच के साथ, तो मैंने इसको करवा देना है कोच के साथ, तो ये कोच के साथ भी हो जाएगा, ओके। इसी तरह मैंने इसको कहा आप लोग इसको पॉइंटेड करवा दो किसके साथ, लेक्चरर के साथ, ठीक है। तो इस केस में पॉसिबल है, ओके। अब मैंने कहा ये जो मैंने पॉलिटिशियन के साथ करवाया इसका स्पीक मेथड कॉल करो, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा जो कोच के साथ करवाया इसका स्पीक मेथड कॉल करो, राइट। इसी तरह मैंने कहा जो लेक्चरर के साथ करवाया उसका स्पीक मेथड को कॉल कर लो, ओके। इस केस में अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे पास क्या आएगा, पॉलिटिक्स टास्क, कोच टास्क, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, तो उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी मेथड मैंने लिखे थे वो हो गए कॉल। हुआ क्या कि हमने इंटरफेस बेस्ड पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर ली। कैसे कि मैंने इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम पॉसिबली बना नहीं सकते। यहाँ पे अगर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो आप यहाँ पे स्पीकर, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसका ऑब्जेक्ट ना आ रहे हो, राइट। आप लोगों ने क्या करना है, इसको सबसे पहले नल रखना है। आपको मैं बता चुका हूँ डिटेल के साथ, हमने जो पीछे लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था, इसको नल रखना है। फिर आप लोगों ने वो ऑब्जेक्ट लेना है, उसको हमने फिर ड्राइड क्लासेस के साथ उसको पॉइंट, उसके रेफरेंस के साथ उसको उसमें रखते जाना, ठीक है, ओके। तो इस केस में ये पॉसिबल है, डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट नहीं हो सकता, ओके। तो यही था यहाँ तक हमारा लेक्चर, ओके। तो ये देखो सर ने आपको यही करके दिखा दिया। तो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही डिटेल के साथ मैंने पढ़ा दिया आपको। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम आगे दो लेक्चर्स इकट्ठे इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे। आपको अगर लेक्चर नंबर 9 की अच्छी समझ आ गई है तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस भी आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो बहुत ही मतलब बाएं आंख का खेल है, समझ लो, ठीक है। जिसको इंटरफेसेस की समझ आ गई वो आगे की जर्नी बहुत आसानी से समझ आएगा, ठीक है। तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, हमने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ख़त्म कर रखी है, ठीक है सर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।